तो आप देख रहे हैं फ्रॉम सीरीज को। यह है सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां हमने देखा जिम की फैमिली आ चुकी थी इस सुपरनेचुरल टाउन में बाय मिस्टेक, जब उनका रास्ता एक पेड़ ने रोका। रात को यहाँ पर मॉन्स्टर्स आते हैं तो उन्हें घर में छुप के रहना पड़ता है और टेलिस्मेंट की हेल्प से वो बच पाते हैं। यहाँ पर सैरा नाम की लड़की है जिसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बहकावे में आकर वो लोगों को टपकाने लग रही है। यहाँ पर अब उसका अगला शिकार ईथन था, जिम का बेटा, जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। पर ये वॉइसेस चाह रही थी कि सैरा उसे टपका दे। वहीं पर मेरी थ्योरी है कि शायद ईथन ने बॉय इन वाइट को देख लिया था और शायद उससे ना मिलने के लिए ये सारी चीजें उसे रोक रही थी, जिसके बाद ही ये वॉइसेस सैरा को फोर्स कर रही हैं उसको टपकाने के लिए। बट यहाँ पर सैरा इस सब के लिए अभी रेडी नहीं है। उसे पैनिक अटैक आता है और वो डायना में बेहोश हो चुकी थी। उसे लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और इस मोमेंट पे नेथन, उसका भाई, ये खबर पाते ही डर के मारे भागने लगता है हॉस्पिटल की तरफ। बट वहां पर सैरा अब नॉर्मल फील कर रही थी और क्रिस्टी उसकी देखभाल कर रही है ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स नहीं है तो उसको पूरा प्रॉब्लम नहीं पता है। बट अभी के लिए सैरा बेटर फील कर रही है और आज पूरी रात वो हॉस्पिटल में ही रुकने वाली है। यहाँ सैरा रिक्वेस्ट करती है कि अगर उसका भाई नेथन आए तो प्लीज उसको कहना कि वो सो रही है और वो कल ही आके मिले, उसको ज्यादा टेंशन होगी। यहाँ पर क्रिस्टी ये बात बॉयड को बताती है। वहीं पर बॉयड जानना चाहता है कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चलने लग रही है। यहाँ पर क्रिस्टी का कहना था शायद एक पैनिक अटैक है, बट उसको ऑब्जर्वेशन के लिए पूरी रात हॉस्पिटल में रखने वाली है। वैसे भी उस हादसे के बाद ये पहली रात होगी जहां पर क्लिनिक पे कोई रुकेगा, तो उसको वैसे भी थोड़ा स्ट्रांग ही होना पड़ेगा। ये सुन बॉयड बाहर जाके नेथन को अंदर एंट्री करने से रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस घर चला जाए। उसकी बहन पहले से बेटर फील कर रही है और आज पहली रात है क्लिनिक में, तो उन्हें डिस्टर्ब ना करे और पॉजिटिवली रहे, क्योंकि उसकी बहन पहले से बेटर फील कर रही है। ये सुन के नेथन वापस घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि बॉयड की बात हर कोई टाउन में मानता था। बट नेथन यहाँ अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि टाउन के लोगों के लिए डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं पर सैरा उन पुरानी मेमोरीज को याद करके डरती है और उससे समझ आता है कि अगर उसे घर पहुंचना है तो शायद उसे ईथन को टपकाना ही होगा, जिसके लिए वो चुपचाप एक कटर लेती है क्लिनिक से और क्रिस्टी को बातों में उलझा देती है और उससे क्वेश्चन करती है कि कैनी उसे लाइक करता है तो क्या वो भी कैनी को लाइक करती है। बट तभी क्रिस्टी का कहना था कि उसकी तो फियोंसे है मेरियल नाम की, मतलब क्रिस्टी एलजीटीवी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जिसको सुन के शायरा थोड़ी शॉक थी। यहीं पर शहरा से पूछने बताती है कि उसका भाई उसके लिए सब कुछ है और इस दुनिया में उसके सिवाय उसका कोई भी नहीं है। उसी के साथ वो कहीं जा रही थी और इस टाउन में अटक कर रह गई है। बट वो हाइपोथेटिकली उससे पूछना चाहती है कि क्या अगर उसके पास एक ऑप्शन हो यहाँ से निकलने का, बट उसके लिए उसे कुछ बुरी चीजें करनी हो, क्या क्रिस्टीन वो चीजें करेगी। ये सुनकर क्रिस्टीन बोलती है हाँ ऑब्वियसली, कुछ अगर करना हो इस टाउन से निकलने के लिए तो जरूर ट्राई करेगी। ये सुन के सैरा को रिलीफ फील करती है कि जो भी वो कर रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई है, तो शायद लोग उसे माफ कर देंगे। वहीं टैबेथा अपने घर में आ चुकी थी जो उन्हें नया अलॉट हुआ था और वो सैरा की चिंता करने लगती है। बट तभी जिम का कहना था कि क्रिस्टी उसका ख्याल रखेगी जैसे कि उसने ईथन का रखा था। तो वो तब तक एक गेम खेलेंगे सारे मिलके और पता लगाएंगे कि वो यहाँ पर पहुंचे कैसे, कैसे यहाँ से निकला जा सके। जैसे कि एक पजल है जिसको सोल्व करके शायद उन्हें कोई आंसर मिले। यहाँ पर जिम बहुत ज्यादा सीरियस था इस चीज को लेके और वॉल पे ही लिखना स्टार्ट करता है, जिससे वो समझ सके कि यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका कोई वैल्यू या फिर सेंस भी है या फिर वो किसी तरह के इल्यूजन के अंदर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कोई अलग अलग अमेरिका की अलग अलग प्लेसेस से उठा था और उसी पेड़ को देखने के बाद सीधा उस टाउन के अंदर टपक गया और यहाँ से निकलने का उन किसी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। पर उन्हें लगता है कि जैसे कि कुछ मिसिंग है जिसे वो भूल रहे हैं, वो उन्हीं के सामने है, बट उनको ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो किसी तरह यहाँ से निकल सके। यहाँ ये सब क्वेश्चन करते हुए अगला दिन हो चुका था। यहाँ पर जिम पूरी रात जगा हुआ था और ये देख के टैबिथा थोड़ी सरप्राइज है कि जिम इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहा है। और अब हम सैरा को देख पाते हैं जो सुबह नेथन से मिलती है, जो उसके लिए वरिड था। बट सैरा नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं हुई हो और वो सीधा जाती है जिम के घर पे ईथन से मिलने के लिए,
क्योंकि वो ईथन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी उस कटर के साथ में। वो कटर को छुपाते हुए ईथन के घर में जाती है, उससे बातचीत करती है और ऐसे बिहेव करती है कि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है। ये देख के टैबिथा और जिम भी खुश थे कि उसके बेटे का अच्छा टाइम पास होगा। बाहर आने के बाद वो खेलने लगते हैं और यहाँ पूछने पे बताती है सैरा कि वो 3-4 महीने से यहाँ पर फंसी हुई है अपने भाई के साथ में, जो यहाँ की शीप्स और एनिमल्स की टेक केयर करता है टाउन के दूसरे एंड पे। ये सुनकर ईथन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो उन्हें देखने की रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर सैरा भी एग्री करती है उसको लेके जाने के लिए, पर टैबिथा इतना यकीन नहीं कर रही थी किसी के ऊपर भी इस टाउन में, तो खुद जाने के लिए इंसिस्ट करती है, जिसको देख के सैरा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट वो कुछ नहीं कर पाती है तो उन दोनों को लेके सीधा एनिमल के शेल्टर तक वॉक करते हुए जाने लगती है। वही हम देखते हैं जूली को, जो लिस्ट बनाने लग रही है कि कौन कौन लोग उसे रियल वर्ल्ड में मिस कर रहे होंगे। ये देख के फातिमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे लगता है कि भैया जब इस सुपरनेचुरल टाउन में आ ही गए हो तो लाइफ को एंजॉय करो, ये बोरियत वाले काम नहीं करने चाहिए उसे। और इसके लिए वो रिक्वेस्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड एलिस को कि कुछ क्रिएटिव करे, तो वो उसे लेके जाते हैं सीधा लेक के ऊपर स्विमिंग करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए। जहां पर फातिमा अपनी स्टोरी बताती है कि वो अमेरिका से नहीं है, 11 साल की थी तब अमेरिका शिफ्ट हुई। एक बड़े से मॉब ने उसके डैड को टपका दिया था उनके अलग थॉट्स होने की वजह से, और उसी दिन वो समझ गई थी कि मॉन्स्टर हर जगह होते हैं, अलग फॉर्म में होंगे बट हर जगह होंगे। जैसे वो इसे बता रही थी, यहाँ पर एलिस उसे आकर लेक के अंदर ले जाता है और यहाँ जूली बैठ के कुछ टाइम एंजॉय करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं फातिमा उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। यहाँ बॉयड अपनी सारी ड्यूटी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था और कैनी को इंचार्ज बना के सीधा अपनी वाइफ की ग्रेव्स के पास जाकर कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है। उससे बात करते हुए रिक्वेस्ट करता है कि वो कोई साइन दिखाए जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज को इस टाउन को संभालने की बेटर निभा सके। ये सब मोमेंट्स वो बिता ही रहा था, तभी हम देखते हैं जेड को, जिसको धीरे धीरे अकल आ चुकी थी और अब वो मिलता है ट्रूडी से, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है। बट यहाँ पर जेड के पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वो सीधा गैस स्टेशन में जाता है और देखता है कि लोगों ने बार खोला हुआ है, यहाँ मस्ती मजा चल रहा है, सबको एक रिलैक्स टाउन है। जिसको देख के वो चिल्लाने लगता है लोगों पे कि तुम रिलैक्स टाउन कैसे हो सकते हो, तुम इस टाउन के अंदर फंसे हुए हो, यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट तभी बारटेंडर टॉम उसे पोटैटो वोडका पिलाता है और बोलता है कि उसे एंजॉय करना चाहिए, जब तक वो है तब तक तो करे, क्या पता फ्यूचर में क्या हो। और यहाँ से निकलने का अब तक तो कोई तरीका निकला नहीं है क्योंकि बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि श्रोडिंगर्स कैट, जो बेसिकली एक थ्योरी है कि अगर आप एक कैट को एक बॉक्स में रख दो तो वो सेम मोमेंट पे जिंदा भी है और मरी भी हुई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है। उसी सिचुएशन में ये थे, वो इस टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके रिलेटिव और नॉन पर्सन के लिए वो जिंदा तो थे बट अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो इस बड़े से वर्ल्ड के अंदर है जो उनका बॉक्स है, और वो उस कैट की तरह है जिन्हें पता नहीं है कि इस बॉक्स के बाहर कैसे जाना है, अनटिल शायद कोई रेडियो सिग्नल भेज सके। ये सुन के जेड का दिमाग काम करता है क्योंकि वो एक कंपनी का मालिक था, तो उसे पता था कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। और ये आइडिया लेते ही वो सीधा वहां से भागने लगता है क्योंकि अब उसके पास आइडिया है यहाँ से निकलने का। शायद वो रेडियो को यूज करेगा बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। वही नेथन अब समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, तो सीधा फादर कैथरी के पास जाकर अपने सच को बताने के लिए कन्फ्रंट करता है, बट एक शर्त के साथ कि वो उसे या उसकी बहन को एक्सपोज नहीं करेगा बल्कि हेल्प करेगा सब कुछ सिचुएशन सही करने में। उसका वो प्रॉमिस लेता है और सैरा का सारा सीक्रेट उसके सामने बता देता है एक एक करके, जिसे सुन फादर खत्री एकदम शॉक सिचुएशन में पहुंच चुका था। वहीं सैरा एनिमल्स को दिखाने के बहाने ईथन और टैबिथा को सीधा एनिमल शेल्टर तक ला चुकी थी और वो स्लोली स्लोली उनकी फैमिली में कनेक्ट होती जा रही है। वो बताती है कि वो कितनी खुश है इस फैमिली को देखकर, और वो जानती है कि धीरे धीरे उनकी फैमिली यहाँ के रूटीन के साथ एडजस्ट करने लग जाएगी। बट टैबिथा का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और वो एक दिन घर चले जाएंगे। वहीं पर सैरा इन सबको इग्नोर करते हुए बताने लगती है कि आज वो सेफ है तो बॉयड की वजह से है, उसी ने टेलिस्मेंट ढूंढे थे। उससे पहले तो वो जंगल में झाड़ियों में छुपते हुए फिरते थे अपनी जान बचाने के लिए, बट टेलिस्मेंट के बाद अब वो इन घरों में रह सकते हैं। और उससे पहले वो कुछ हिडन प्लेसेस यूज किया करते थे छुपने के लिए, जिनमें से वो कुछ उसे भी दिखा सकती है। यहाँ पर टैबिथा का इंटरेस्ट तो नहीं था बट देखने के लिए उसके साथ जाने लगती है, और यहाँ टैबिथा को उसी हिडन प्लेस में बंद करके बाहर भाग के आती है सहरा, और उसने उसके
जानबूझ के बंद किया था जिससे कि उसके प्लान में टैबिथा टांग ना अड़ाए। बट टैबिथा जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है। बाहर से सैरा अकेली आती है जिसको देख ईथन थोड़ा सरप्राइज था और पूछने लगता है कि उसकी मॉम कहाँ है। बट यहाँ सैरा का साफ कहना था कि अगर उन्हें घर जाना है तो किसी को तो हीरो बनना पड़ेगा, शायद नेथन हीरो उनका बनेगा। और वो कटर निकालती है और सीधा ईथन को कट करने के लिए उसे पकड़ लेती है। नेक्स्ट ही मोमेंट पे नेथन जिसे नजर आती है सैरा जो ईथन को मारने की कोशिश कर रही थी, बट वो उसे रोकता है और ईथन को टाइम मिलता है सैरा को मार के भागने का। यहाँ पर ईथन तो भाग चुका था बट इस चक्कर में नेथन का गला कट चुका है और यहाँ सैरा ने गलती से अपने ही भाई को मार डाला ईथन को पकड़ने के चक्कर में। और ये देख के वो एकदम शॉक हो चुकी थी। इन सब की आवाजें सुन के टाउन के लोग आने लगते हैं और प्रीस्ट खत्री खुद सरप्राइज है। यहाँ क्रिस्टी जान बचाने की कोशिश भी करती है नेथन की, बट तब तक उसकी पॉसिबिलिटी जीरो हो चुकी थी। यहाँ पर सैरा ये सब देख जंगलों में भाग जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी वही होगा जो फ्रैंक के साथ हुआ था। वही हम ईथन को देख पाते हैं जो अपनी जान बचाते हुए सीधा अपनी बहन जूली तक पहुंच चुका था और उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है। यहाँ जूली एलिस बाकी सब उसे वापस टाउन की तरफ ले जाने लगते हैं और ये सब आवाज सुन के जिम भी आ चुका था बॉयड के साथ में और वो सीधा टैबिथा की आवाज सुन के टैबिथा को रिलीज करता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। वहीं एलिस लेके आ चुका था ईथन को और ये देखकर जिम और उसकी फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ सैरा ने अपने भाई को मार दिया है ईथन को मारने के चक्कर में और ये सब सुनकर बॉयड को डांटने लगता है जिम कि अगर बॉयड की ये हैप्पी फैमिली है जो उसे बता रहा था तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पर उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की है तो वो उन्हें माफ नहीं करेगा। गुस्से में जिम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाने की कोशिश करता है सीधा अपने घर की तरफ और बॉयड बहुत ज्यादा निराश हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि सैरा जैसी लड़की ऐसा कर कैसे सकती है। वहीं पर क्रिस्टीन को लगता है कि शायद ये उसकी गलती थी, ये कटर उसके क्लिनिक का है और जब वो चुरा रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया। बट बॉयड उसे बाद में समझाता है कि ये सब सैरा का फॉल्ट है, वो खुद को ब्लेम ना करे। उसने तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई है इस टाउन में, तो अपने आप को ब्लेम ना करे, ये सब सैरा का काम है, उसको पनिश करके रहेंगे। बट जाने तो उसने ये सब किया क्यों है। वहीं बॉयड के पास रेडियो पे एक म्यूजिक बजने लगता है जिससे कि बॉयड को सिग्नल मिल चुका था कि उसे आगे करना क्या है। कहीं ना कहीं उसकी वाइफ के स्पिरिट ने उसे आगे का इशारा दे दिया था और अब वो सैरा को ढूंढेगा जंगलों में से और क्या करेगा आगे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।